नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मोती जरा बुखार के बारे में। दोस्तों, इसको टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं और अलग अलग एरियाज में इसको कहीं पे मियादी बुखार भी बोलते हैं। लेकिन मेनली तो इसको टाइफाइड फीवर और मोती जरा बुखार के नाम से ही जाना जाता है। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार ये फैलती है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कितने दिनों में ठीक हो जाता है और कुछ डाइट्स वगैरह क्या क्या चीज़ इसमें खानी चाहिए और क्या क्या इसमें अवॉइड करनी चाहिए और फाइनली कितने दिन में ये ठीक हो जाती है। तो इस सभी पॉइंट्स के बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मोती जरा बुखार होती है ये एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मतलब फैलने वाली बीमारी होती है। जैसे अगर मुझ में हो गई तो मुझसे दूसरे पर्सन में फैल सकती है, लेकिन इसके फैलने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे फिक्को ओरल रूट से फैलता है। फिक्को ओरल रूट से मतलब जैसे जो कोरोना वायरस आया था वो आपने देखा था कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फैलता था। जैसे मास्क लगा के रखते थे उस टाइम पे, नोज से कीटाणु जा सकता था। तो इसी प्रकार ये जो मोती जरा बुखार होती है, जो टाइफाइड फीवर होती है, ये फिक्को ओरल रूट से फैलती है, मतलब अपने मुंह से और अपन कुछ खाना खाते हैं उससे फैलती है। तो किस प्रकार, जैसे जो खाना होता है वो अगर कंटामिनेटेड जो खाना होता है वो काफ़ी लंबे समय का हो या फिर अच्छे से कुक नहीं किया गया हो या फिर डर्टी वाटर में कुक किया गया हो, तो उसमें जो साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड फीवर करवाने के लिए। तो अगर वो उसमें प्रेजेंट है तो वो अपन खाएंगे तो वो अपने शरीर में जा सकता है। इसके अलावा अपन खाना खाते हैं, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो ये हैंड्स वगैरह अपन काफ़ी जगह टच करते हैं। तो बिना हैंड वॉश किए अगर अपन खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी अपने में टाइफाइड फीवर, जो मोती जरा बुखार है, वो हो सकती है। इसके अलावा अगर अपन पानी पीते हैं तो वो पानी भी कहाँ से अपन ला रहे हैं, कंटामिनेटेड तो नहीं है, प्योरीफाइड होना चाहिए, एकदम अच्छे से आरओ वाटर का यूज़ में लेना चाहिए। तो वो हो तो उससे फैलने के चांसेस कम होते हैं। अगर कंटामिनेटेड वाटर, आप डर्टी वाटर ज़्यादा काम में लेते हो तो उसमें भी साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो ग्रो कर जाता है और शरीर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये जो टाइफाइड फीवर होता है, मोती जरा बुखार होती है, ये हो जाती है ह्यूमन बींग्स में, पेशेंट्स में। तो ये जो होती है बुखार, ये एक प्रकार से अपने इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है, उसको इफेक्ट करती है जाके। तो जैसे ही जिसमें टाइफाइड फीवर होगा, मोती जरा बुखार होगी, तो उसके जैसे डायरिया लग सकता है, दस्त लग सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है, उसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर होता है जो बहुत ही डेंजरस होता है। इसके अलावा एनोरेक्सिया, जैसे भूख नहीं लगेगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा और इतनी ज़्यादा बुखार होने की वजह से जो बॉडी होती है उसमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्किन भी क्या है, रूखी रूखी होने लग जाएगी। तो ये कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट, ये जो सिम्टम्स देखे जाते हैं टाइफाइड फीवर में। इसके अलावा जो वेट लॉस होता है वो भी कॉमनली देखा जाता है। जैसे टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का। तो इसको किस प्रकार ठीक किया जाए, तो इसको ठीक करने में एक जो साल्मोनेला टाइफी अपने शरीर के अंदर है बैक्टीरिया, तो उसको किल किस प्रकार करेंगे अपन, एक एंटीबायोटिक देंगे डॉक्टर जो सिप्रोफ्लॉक्सिन मेनली काम में आती है मोनोसेफ के नाम से, या फिर सिफेक्सिम, ऑफ्लॉक्सिन या फिर मेट्रोनिडाजोल। जो डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशंस देखते हैं, किस प्रकार डिजीज कितनी प्रोग्रेसिव कर गई है, तो उस अकॉर्डिंग उनके सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए जाते हैं। इसके अलावा बुखार उतारने के लिए, फीवर उतारने के लिए जो पैरासीटामोल्स होते हैं, पैरासीटामोल के इंजेक्शन लगते हैं या फिर टेबलेट्स दी जा सकती है। इसके अलावा जो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है वो भी लगता है। और जो बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई है तो उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा करने के लिए जो आयरन फ्लूइड्स है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर कैलोरीज अगर बॉडी में कम है तो आयरन की जगह D5 डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, वो फ्लूइड भी लग सकता है। तो इस प्रकार इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है टाइफाइड फीवर में डाइट की, क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो बुखार होती है वो इंटेस्टाइन की छोटी आंत की होती है, पेट को इफेक्ट करती है।
तो उस कंडीशन में अपन ऐसी चीज़ खाएंगे कि पेट में जैसे इंटेस्टाइन होती है उसको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़े और आसानी से खाना पच भी जाए और एक्सक्रेट आउट निकल भी जाए। तो इस कंडीशन में अपन सॉफ्ट डाइट लेते हैं, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, या फिर कुछ और सॉफ्ट डाइट जैसे मूंग हो गए, वो अपन खा सकते हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा पानी हो सके, जितना ज़्यादा जूस हो सके उतना ज़्यादा इंटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो केबेज, कॉलीफ्लावर है, केबेज है और हरी सब्जियाँ जैसे पालक वगैरह है वो ज़्यादा अपन इंटेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ अवॉइड करनी होती है, जैसे खट्टी चीज़ होती है या फिर जो शकरकंद होता है, कटहल होता है, ऐसी चीज़ जो पचने में ज़्यादा टाइम ले या फिर जैसे कॉन्स्टिपेशन कोज करे, तो ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे खट्टी चीज़ है, दही वगैरह है, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जब तक साल्मोनेला टाइफी शरीर के अंदर है। तो इसको ठीक होने के लिए जैसे जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तब से लेके और एकदम ठीक होने में लगभग 7 से लेके 14 दिन लग सकते हैं। अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग वेरी करता है। तो 7 से 14 दिन में सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे से साल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये टाइफाइड फीवर है, मोतीजरा फीवर है, ये ठीक होने में लगभग 30 डेज मतलब 1 महीने का टाइम ले सकता है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए कि कैसे पता चले कि अपने को टाइफाइड फीवर ही है, मोतीजरा बुखार ही है, तो जो मेडिकल्स होते हैं, जो लैब इन्वेस्टिगेशन जांच करवाते हैं, उसमें जांच में करवाते हैं, जैसे ब्लड कल्चर करवाते हैं या फिर विडाल टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसका विडाल टेस्ट में पता चल जाता है कि बॉडी में साल्मोनेला टाइफी या फिर पैराटाइफी है या नहीं है। तो इस प्रकार ये टाइफाइड फीवर का, मोतीजरा का, बुखार का पता चल जाता है अपने शरीर के अंदर। दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।